राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई वह जानने से पहले हम जानेंगे राधा रानी के कहानी के बारे में। राधा की बात करें और कृष्ण का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि राधा और कृष्ण पहले से ही एक दूसरे के पूरक रहे हैं। जब भी हम कृष्ण का नाम लेते हैं उससे पहले राधा का नाम लिया जाता है। वह एक आत्मिक प्रेम की मिसाल है जो भौतिक सुख से परे है। यूं तो राधे कृष्ण का प्रेम कई युगों से चले आ रहा है, पर हम द्वापर युग की बात करें तो जब नारायण ने कृष्ण रूपी अवतार लिया था संसार को प्रेम का सही अर्थ समझाने के लिए, कृष्ण की ही अंश राधा ने यमुना तट पर बरसाने गांव में विषबाण और कीर्ति के यहाँ जन्म लिया था। जन्म के साथ ही राधे कृष्ण की प्रेम कहानी शुरू हो गई थी। पर ऐसा क्या हुआ कि राधा और कृष्ण का विरह हो जाता है? क्यों कृष्ण अपनी बांसुरी तोड़ देते हैं? इन सब सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना देर के यह वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि राधा रानी जन्म से ही अंधी थी और स्वर्गलोक से ही वसन लेके आई थी कि कृष्ण की प्रथम दृष्टि उस पर पड़ेगी तब अपनी आंखें खोलेंगी, अन्यथा नहीं। बचपन से ही कृष्ण अपनी बांसुरी से बरसाना वासियों का मन मोहित कर लेते थे। श्री कृष्ण को बचपन से ही बांसुरी और राधा सबसे प्रिय थी, जो आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़े थे। जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तब राधा दौड़ी दौड़ी चली आती थी और बांसुरी के धुन में अपना सुध बुध खो देती थी। फिर श्री कृष्ण अपनी माता और वृंदावन के साथ राधा को भी छोड़कर जाने वाला था और फिर वृंदावन में कभी नहीं लौट कर आने वाला था। उस बात की खबर कृष्ण और राधा दोनों को थी और उस बात का भी पता था कि दोनों कहीं वर्षों तक नहीं मिल पाएंगे, और इसीलिए मथुरा जाने से पहले ही राधा ने श्री कृष्ण से 2 वचन लिए। पहला वचन था कि राधा के हृदय में केवल कृष्ण का वास रहना चाहिए, कि राधा की मृत्यु के समय केवल कृष्ण का दर्शन होना चाहिए। दोनों वचन देने के बाद श्री कृष्ण को पहले से पता था कि वह मेरे विरह में विलाप करेगी तो राधा रानी हमेशा खुश रहे। इसीलिए कृष्ण ने भी एक वचन लिया कि श्री कृष्ण के विरह में एक भी आंसू नहीं बहाना होगा। यह वचन देने के बाद श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और राधा वहीं के वहीं रह जाती है। कृष्ण मथुरा जाकर कंस के अत्याचार से मुक्त करवाता है मथुरा को। उसके बाद नई नगरी द्वारका बसाता है। उसके बाद कृष्ण का 16,108 पटरानी से उसका विवाह हो जाता है। उनमें से रुक्मिणी उसकी प्रिय पटरानी होती है। एक बार श्री कृष्ण सोते हुए भी राधा रानी का नाम जप रहे थे। तब रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से कहा, प्रेम तो हम सभी आपसे करते हैं, पर आप फिर भी सिर्फ राधा का ही नाम जपते हैं। फिर श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा कि आप एक बार राधा से मिल आओ, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा, और उसके लिए कुछ लेते भी जाना। रुक्मिणी उसके लिए गर्म दूध ले जाती है। जब रुक्मिणी राधा के कक्ष में जाती है तो पता चलता है कि राधा रानी कई रातों से कृष्ण का नाम जपते जपते जगी है और अभी ही उसे निद्रा आई है। रुक्मिणी राधा की सखियों से कृष्ण के द्वारा मिलने के लिए बताती है। तब वह तुरंत ही उठ जाती है और कहती है कि कृष्ण ने आज मुझे मिलने के लिए किसी को भेजा है। रुक्मिणी आश्चर्यचकित हो जाती है। सिर्फ कृष्ण जी का नाम लेने से राधा जागरूक हो गई और उन्हीं के बारे में पूछने लगी। इतना ही नहीं, उन्हें पता चला कि कृष्ण ने उनके लिए कुछ भेजा है। तो बिना कुछ सोचे
वह गर्म दूध पी गई, जिसे देखकर रुक्मिणी हैरान हो जाती है। फिर वह राधा जी से बात करके वापस आ जाती है। यह सब कुछ हो जाने के बाद जब रुक्मिणी श्री कृष्ण जी के पैर दबाती है तो देखती है कि उनके पैरों में तो साले पड़े हैं, जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है और पूछती है कि हे प्रभु, आप कहाँ पैदल गए थे जिसकी वजह से आपके पैरों में साले पड़े हैं। तब श्री कृष्ण जी बोले, आपने गलती से राधा जी को गर्म दूध पिला दिया था, तो राधा एक ही बार में पी गई थी, जिससे उसके हृदय में साले पड़ गए। तो उसके हृदय में हमेशा मेरे चरण कमल विराजमान रहते हैं, जिससे मेरे पैरों में भी साले पड़े हैं। तब रुक्मिणी को राधा और कृष्ण के प्रेम की पराकाष्ठा का पता चल गया कि प्रेम शरीर से नहीं आत्मा से होता है। तो हमेशा राधा के हृदय में कृष्ण के चरण कमल विराजमान रहते हैं। दोस्तों, एक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने कृष्ण और राधा का विवाह बचपन में ही करवा दिया था, और दूसरी कथा के अनुसार यादव पुत्र अभिमन्यु या अयन से उसका विवाह हुआ था। पर अभिमन्यु को महर्षि दधि जी का श्राप था कि अगर वह राधा जी को छुएगा तो वहीं के वहीं जलकर भस्म हो जाएगा। इसीलिए राधा विवाह के बाद भी स्वतंत्रता के साथ श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती है। फिर राधा कृष्ण के पास द्वारका आती है। फिर राधा को देविका के नाम पे नियुक्त किया जाता है। महल में काम करने के साथ साथ कृष्ण की भक्ति और कभी कभी उसके साथ बात भी किया करती है। पर श्री कृष्ण अपने राजपाट और अन्य कार्यों में व्यस्त रहते थे। दूसरी ओर राधा अपने पुराने कृष्ण को याद किया करती थी। तो श्री कृष्ण का पुराने दिनों जैसा साथ ना पाकर राधा का मन और व्याकुल होने लगा कि जो कृष्ण की मनोहर छवि उसके मन में है वो कहीं धूमिल न हो जाए, और उन्हें डर सताने लगा। उसके लिए राधा रानी ने द्वारका नगरी भी छोड़ दी और उसके पास के गांव में रहने लगी। जब राधा रानी का अंतिम समय पास आने लगा तो उन्होंने श्री कृष्ण को याद करके उसका वचन याद दिलाया। राधा के स्मरण करते ही कृष्ण वहां तुरंत चले आए और वह राधा की यह दशा देखकर अत्यंत व्याकुल हुए और राधा को कुछ मांगने को कहा। और राधा ने एक ही इच्छा प्रकट की कि श्री कृष्ण का वही रूप देखना चाहती है जो उन्होंने वृंदावन में देखा था, और वही बांसुरी की धुन सुनना चाहती थी। और कहा जाता है कि राधा रानी ने कृष्ण की बांसुरी सुनते ही अपना जीवन त्याग दिया था। राधा जी को जाने के बाद श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपनी बांसुरी भी तोड़ दी। कहा जाता है कि राधा और बांसुरी का एक अद्भुत रिश्ता था, इसीलिए राधा के मृत्यु के बाद कृष्ण ने अपने जीवन में कभी नहीं बांसुरी बजाई थी। तो मित्रों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और आप सभी को हमारी तरफ से राधे कृष्णा।